परमेश्वरी भगवान की जय। अनंत से परमेश्वरी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। कृष्णनाथ महादेव भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंत जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों के जय। नौ महाराजों की जय। राजस्थान जी मान्य माता की जय। श्री रत्नकुंड सावकाचार्य की जय। जैन धर्म की जय। जय बोले देवसाई जी महाराज की जय जय जय। शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सामयिक की चर्चा चल रही थी। तो सामयिक क्या है, सामयिक कैसे करना चाहिए, सामयिक कहाँ करना चाहिए, इस संबंध में आचार्य श्री ने निर्देश दिया कि एकांत स्थान में सामयिक हो और मौन पूर्वक, क्या कहा, मौन पूर्वक अचल योगा यानी योगों की निश्चलता के साथ। और क्या कहा कि भैया जो उपसर्ग परिचय आए ना उससे क्या करो, सहन करो। और फिर किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, तो संसार के बारे में विचार करो कि भैया ये संसार कैसा है, अशरण है, यहाँ कोई भी क्या है, रक्षक नहीं है, ये अशुभ है, पाप रूप है। संसार के समस्त भाव जो है, समस्त कार्य है, वह राग द्वेष रूप है, पाप रूप है, इसलिए क्या है, दुख का कारण है। संसार में किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। संसार अगर संक्षेप में कहा जाए तो संसार कैसा है, दुख रूप है, कोई भी यहाँ पर सुखी नहीं है। संसार कैसा है, दुख रूप है। और क्या कहा, अनित्य है, क्या है, शाश्वत नहीं है। संसार की सारी उपलब्धि है, संसार की जितनी भी अवस्था है, जो पर्याय है, वो सब क्या है, अस्थिर है, अशाश्वत है। तो यहाँ पर ये बात विचार करने की है कि ये कारण क्यों बताए। ये सारे कारण हमारे अंदर संसार के प्रति उदासीनता को लेकर के आने वाले। यह जैन दर्शन क्या है, निराशावादी दर्शन नहीं है, आशावादी दर्शन। जिस प्रकार से संसार कैसा है, अशरण है, अनित्य है, दुख रूप है, पाप रूप है, अशाश्वत है, ये सब तो संसार की दशा है। लेकिन जो आत्मा है मेरा, वो भी तो क्या है, इस संसार में वर्तमान में कहाँ है, मनुष्य पर्याय में। और कैसा है, वह बिल्कुल विपरीत है। संसार में ही लेकर के इस आत्मा का अगर चिंतन करे तो जीव क्या हो सकता है, संसार में भी सुख से रह सकता है। संसार को एक तरफ तो क्या कहा, दुख रूप, लेकिन यही संसार सुख रूप है, आनंद रूप है, सरल रूप है। कैसे सरल है, इसी संसार में क्या, देव शास्त्र गुरु धर्म का शरण प्राप्त होता हुआ यह जीव अपने स्वयं की शरण को प्राप्त हो जाता है। देव गुरु और धर्म की शरण में जाने का अर्थ क्या है, वे शरण क्यों है, क्योंकि ये हमें अपनी शरण में भेजने वाले हैं। शुद्ध आत्मा और पंच गुरु जग में शरणां दो, क्या, पंच परमेष्टि है, धर्म है, यही जगत में शरण है। और ये शरण मेरी आत्मा में शरण का कारण है, मुझे स्वयं की शरण में भेजने वाले हैं, इसलिए ये शरण। जो अपनी आत्मा की शरण में चले जाता है, जो अपने आत्मा का ध्यान करता है, जो अपने आत्मा के निकट होता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी अशुभ रूप। अरे आत्मा यानी शुद्ध, आत्मा में शुद्धता। जो अपनी आत्मा में लीन रहेगा, जो अपनी आत्मा के निकट रहेगा, वो पाप से बचा रहेगा। राग द्वेष के
अभाव का कारण है आत्मा की निकटता है? और वह आत्मा की शरण में और वो आत्मा कैसा है? नित्य है, शाश्वत है। ये मोक्ष कैसा है? नित्य है, शाश्वत नहीं, मोक्ष कैसा है? बिल्कुल विपरीत है संसार से। शरणभूत है, नित्य है और क्या है? शुभ है। शुभ है और कैसा है? सुख और आनंद। और वो मोक्ष कहाँ है? तो मेरे भीतर ही है। मेरे मोक्ष कोई बाहर नहीं, मोक्ष कोई बाहर की मंजिल नहीं, द्वार इसका आपके भीतर खुला है। तो बाहर की मंजिल नहीं है। ये जो मुक्ति की बात हो रही है, ये तो क्या ये शरीर मोक्ष को प्राप्त करता क्या? नहीं, मोक्ष को दाने वाली ये आत्मा है। अरे वह आत्मा मोक्ष रूप है और इसलिए आत्मा ही शरण है। और आत्मा कैसा है? शुभ है और आत्मा नित्य। तो बाकी जगत के समस्त वस्तु है वह सब क्या है? आत्मा से पर। क्या कहा? अनात्म रूप है, जड़ रूप है। भूल क्या हो रही है? जड़ में स्व की कल्पना, अपने स्वरूप से अज्ञान होने के कारण यह जीव क्या करता है? संसार में अपने आप को जड़ रूप अनुभूति करता है, जड़ रूप मान रहा है। जड़ वस्तुओं में प्राण की स्थापना करने के कारण यह आकुलित होता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्म को हित सो सुख आकुलता बिन कही। आत्मा का हित किसमें है? उस सुख को प्राप्त करने में है। वो सुख कैसा है? आकुलता के बिन। जहाँ आकुलताएं है वहां पर सुख नहीं हो सकता। वहां राग द्वेष है, वहां संसार लगा हुआ है। लेकिन सुख और आनंद का मार्ग तो क्या है? स्वयं के भीतर से जाता है और उस आत्मा की शरण है। और कैसा है? नित्य है, सुख रूप है और क्या है? शुभ है। और अपनी आत्मा को छोड़ करके शेष समस्त पदार्थ को क्या है? अनात्म रूप है, पर है, भिन्न है, जड़ है। ऐसा यह सामायिक का धारी उस काल में चिंतन करता है और अपनी आत्मा की तल्लीनता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमने सामायिक के विषय में जाना। आगे आचार्य कह रहे हैं कि भैया सामायिक तो कर रहे हो, लेकिन इसमें लगने वाले दोषों का जो अतिचार है उनका ध्यान रखो। उन अतिचारों के बारे में आचार्य गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। गाथा नंबर 105 उच्चारण करेंगे। वाक्काय मानसानां दुप्पणी धानान्य नादर स्मरणे सामायिकस्य तिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन वाक्काय मानसानां दुप्पणी धानान्य नादर स्मरणे सामायिकस्य तिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन वाक्काय मानसानां मनोवचन काय की जो वृत्ति है, मानसानां नहीं मनोवचन काय की जो क्रिया है। क्या कहा कि वचन की क्रिया और मन की क्रिया और काया का जो क्रिया प्रवृत्ति होती है उसे क्या दुप्रणिधानानि। कैसी प्रवृत्ति? दुप्रणिधाना अर्थात कोटि प्रवृत्ति, जो अनर्गल प्रवृत्ति है, जो गलत प्रवृत्ति है, उसकी गलत क्रिया है। और अनादर स्मरणे, अनादर और अस्मरण भूल जाना।
पंचभावेन सामकैस अतिगम। ये 5 भावेन अर्थात परमार्थ से, कल्याण रूप से क्या कह रहे हैं, सामायिक अतिगम। ये सामायिक के 5 अतिचार कौन से, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति कितने हो गए, 3, और अनादर का भाव और स्मरण, ये 5 क्या हो गए, सामायिक के प्रति जो अतिचार हैं, जो दोष लगने वाले हैं, उनका यहाँ पर आचार्य कथन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या कहा, वचन की दुष्प्रवृत्ति, वचन की दुष्प्रवृत्ति, सामायिक आप कर रहे हो ना, तो सामायिक करते हो तो आप मंत्र का जाप करते हो क्या, या फिर क्या करते हो, सामायिक पाठ आदि पढ़ते हो, स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते हो, या पूजन आदि आप करते हो। तो इसमें क्या होता है, वचन के माध्यम से पाठ। अब क्या हो रहा है कि इसमें अशुद्ध पाठ है, मंत्र है तो उसका उच्चारण क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, पाठ में भी त्रुटि हो रही है, शुद्ध शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ये क्या, वचन की दुष्प्रवृत्ति यानी दुष्प्रवृत्ति है। सामायिक के काल में मंत्र आदि की क्या उच्चारण करना, हाँ, उच्चारण ठीक से नहीं होना, और जल्दी जल्दी होना, या फिर सामायिक के काल में बोल उठना, भैया पंखा चला दो, भैया थोड़ा शोर कम करो, या कुछ भी बोल उठे आप, है ना, अपनी प्रतिकूलता को देखते हुए ऐसा भी, तो क्या हुआ, वचन रूप जो प्रवृत्ति हो गई, वो भी क्या हो गया, दोष कहलाता है। अपन ने पूर्व में देखा ना क्या, कि मन वचन काय की चंचलता को रोकने का, वहां क्या था, मन वचन काय की जो चंचलता है उसे क्या करो, रोको, उसे स्थिर करो। और वह स्थिर कभी होगी जब उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। अब मन से अरे वचन से आपने बोल दिया तो क्या हो गया, ये वचन की दुष्प्रवृत्ति हो गई, ये वचन रूपी दोष यहाँ पर वचन के माध्यम से। और दूसरा क्या हुआ कि काय के माध्यम से। अब सामायिक कर रहे हो तो क्या करते हैं कि काय के माध्यम से जो हलन चलन होता है, हिल रहे डुल रहे, आंख खोल करके देख रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, काय के माध्यम से, या उंगली से इशारा करना, ये सब क्या है, ये काय की दुष्प्रवृत्ति, काय की दुष्प्रवृत्ति। और तीसरा सबसे खतरनाक जो है, एक बार क्या होता है, आप वचन से मौन रह जाओ सामायिक के समय में, काय के माध्यम से भी कोई क्रिया नहीं करोगे, लेकिन मन की जो प्रवृत्ति चल रही है वो तो कर ही मन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं, वही उस पर नियंत्रण होना चाहिए कि मेरे मन की दिशा किस ओर जा रही है। कि सामायिक में तो बैठ गए, सामायिक का तो ध्यान चल रहा है, मंत्र आदि का ध्यान, एक तरफ तो मन का उच्चारण कर रहे हैं, दूसरे पर क्या है, मन दुकान में लगा हुआ है, मन इधर उधर देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या मन में क्या हो रहा है, राग द्वेष आदि विचार चल रहे हैं, इष्ट अनिष्ट रूप कल्पना हो रही है, सामने वाले व्यक्ति को देख करके अंदर में क्या हो रहा है, अरे द्वेष रूप भाव हो रहे हैं या राग रूप भाव हो रहे हैं। तो ये जो मन की दुष्प्रवृत्ति है, ये भी क्या है, मन दुष्प्रनिधाना, अर्थात तो मन की दुष्प्रवृत्ति, काया की दुष्प्रवृत्ति और वचन की दुष्प्रवृत्ति, ये 3 दोष यहाँ पर। और चौथा कौन सा दोष कहा कि अनादर का भाव होना, सामायिक के प्रति जो अनादर का भाव है। भाई महाराज जी आए तो क्या क्या उनसे सामायिक व्रत ले लिया, मैं सामायिक करूंगा, और सामायिक के समय में मैंने जो महाराज जी थे ना, उस समय तो बड़ा खूब ध्यान किया। अब महाराज जी जाने के बाद में क्या हो गया
अरे क्या क्यों व्रत ले लिया, दुनिया भर का तो काम पड़ा देता है, और ऐसे मन मार करके समय की क्रिया को करना। हाँ, या कभी कभी क्या करते हैं, समय को छोड़ देते, नहीं करते, उत्साह का अभाव है ना, उत्साह नहीं है ना, उसमें उमंग नहीं है ना, तो वो क्रिया क्या करेगा कि जैसे तैसे। उत्साह के अभाव में क्या होता है, अनादर होता है, उसके प्रति क्या होता है, अनदेखापन होता है, सजगता नहीं होती। कोई मेहमान आ गया और घर में मेहमान बैठे, उनसे बातचीत चल रही थी, अब टाइम हो गया 12 बजे सामयिक पर बैठता हूँ, तो सामयिक पे तो चले गए, और मन में क्या अच्छी बढ़िया चर्चा चल रही थी, बात कर रही है, सामयिक पे बैठना पड़ गया मेरे को, तो क्या करते हैं, जल्दी 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 ऐसा सामयिक किया, आकर के वापिस हो गई मेरी। तो ये क्या है, समय के प्रति अनादर का भाव है। और पांचवा क्या कहा, स्मरण, भूल जाना, समय का काल ही भूल गए। जब मंत्र है उच्चारण कर रहे थे, वो उच्चारण करते करते वो मंत्र ही भूल गए, क्या पाठ कर रहे थे वो पाठ ही भूल गए। ये सब क्या होता है, एकाग्रता के अभाव के कारण ये सब होता है। आपने सामयिक का क्या की विराधना, सामयिक का अनादर किया, तो किसका, यहाँ पर क्या पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कर रहे थे ना, तो इसके माध्यम से पंच परमेष्ठी भगवान का अनादर हो गया। क्या आपकी ताकत नहीं है कि आप पंच परमेष्ठी भगवान का अनादर कर सकते, लेकिन ऐसे अनादर का भाव अर्थात स्वयं का अनादर होना है। इनके अनादर का भाव, इनके विस्मरण का भाव क्या है, स्वयं का अनादर अर्थात अपनी आत्मा का अनादर किया। समाज के प्रति जो है ना शिथिलता है ना, अनादर भाव है ना, उसमें चलता है वाला मामला है ना, उसमें क्या हो रहा है, आत्मा की हानि हो रही है। समाज से किसका भला होने वाला, समाज किसकी करता है, स्वयं के लिए ना, अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए। अब जो कर्म है, जो दुख रूप है, जो दुख का कारण है, उन कर्मों का अभाव करने के लिए जीव क्या करता है, सामयिक ध्यान आदि की क्रिया को करता है। अब सामयिक आदि के काल में जब ये दोष को लगाएगा तो क्या होगा, आत्मा दूषित होगी, और उस दूषण का कारण क्या होगा कि वो आत्मा पीड़ा को, दुख को प्राप्त होगी। ये महाभाव है कि आपने एक सेकंड के लिए ऐसे दुष्भाव किए, एक समय का दुष्परिणाम, एक समय की अवहेलना, अनंत काल की अवहेलना है। उसका परिणाम कैसा आएगा, अनंत काल है ना। अपने अपने आत्मा को अनदेखा किया ना, तो क्या होगा, अनंत काल तक उसका परिणाम कैसा, दुख रूप, कष्ट रूप आएगा। अपनी आत्मा का अनादर है, अपनी आत्मा का विस्मरण है। इसलिए क्या कहा कि ये जो सामयिक का काल है, इसमें क्या करना, सजगता रखना, सावधानी रखना। ये सारी त्रुटियां क्या हमारे लिए दोष हैं और अतिचार है, और ये दोष आत्मा में मलिनता को लेकर के आने वाली है, आत्मा में विकृति को लेकर के आने वाली है, और जिसका परिणाम दुख रूप होता है। भैया एक कोई सामान्य सा व्यक्ति है और उसे क्या हो, हीरा मिल जाए, तो वो हीरे का ध्यान कभी भी छूटता है उसके लिए क्या नहीं? सोते उठते जागते बैठते क्या रहता है, उसे उस हीरे का ध्यान। उसी प्रकार से जिसे ये आत्मा रूपी हीरा प्राप्त हो गया है, क्या वह उसे भूलेगा? जो अपने आत्मा रूपी रत्न को भूलता है वो जिनेंद्र देव का भक्त नहीं है। जिनेंद्र देव का भक्त तो वही है जो उनके द्वारा प्रकट ये रत्न है, उसका बार बार चिंतन मनन और ध्यान करता रहता है, उसके निकट।
मन दुष्प्रधान, इसे रोकने की बात है यहाँ पर कि मन की दुष्प्रवृत्ति है ना, यह मन की जो खोटी प्रवृत्ति है, जो दुर्ध्यान है, इससे यहाँ पर आचार्य बचने के लिए हमारे लिए निर्देश दे रहे हैं कि अपने मन को नियंत्रित करो। मन की दिशा किस ओर जा रही है? हाँ, सबसे ज्यादा ये पाप जीव मानता है भाव कर्म के द्वारा। 3 कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और इन सबके पीछे मूल कारण क्या है? इसका आधार भाव कर्म। और भाव कर्म किससे चलता है? आपके मन में। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा विचार करते हो, उसके अनुसार आपका बंध होता है। और सामायिक काल में आपके जो विचार हैं वो स्थिर नहीं है, तो वह दोष को उत्पन्न करने सेठ था ना, जिनेंद्र भक्त सेठ। और जिनेंद्र भक्त सेठ सामयिक में बैठा, और सामयिक में बैठा था तो उसने क्या, अपन ने पूर्व में गाथा में पढ़ा था कि गांठ आदि बांध करके, बाल आदि बांध करके और कपड़े में गांठ आदि लगा करके, इस प्रकार से पहले लोग सामयिक में काल का परिमाण करते थे। पहले आज जैसी घड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो वो सेठ भी क्या किया कि जो दीपक जलाता था ना, तो उस दीपक में तेल भर करके बैठ गया, ये तेल जब तक इस दीपक में रहेगा तब तक मैं समय करूँगा। अब वो पत्नी उसकी बड़ी चिंता करती थी। वो सेठ जी सामयिक में बैठे और तेल भर करके बैठे, और वो तेल जैसे ही खत्म हो तो ला करके तेल डाल। अब सेठ जी का तो नियम क्या था कि जब तक दीपक जलता रहेगा मैं सामयिक से उठूंगा नहीं। अब क्या हो गया, सेठानी इनके लिए आपत्ति बन गई, तो आए और बार बार तेल डालते, और इनका नियम कि वो उठे नहीं। और मन में क्या चलता रहा, विकल्प को चलते रहा, प्यास लग रही थी उनको, और मन में चल रहा था कि जैसे सामयिक खत्म हो पानी क्यों, और वो सामयिक खत्म होने का नाम नहीं ले। ऐसे प्यास की व्याकुलता के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो मेंढक की पर्याय में करके जन्म ये दुष्प्रणिधान का परिणाम है कि मन की जो दुष्प्रवृत्ति है, वो खोटी प्रवृत्ति है, उसे रोकना, उसे क्या करना, स्थिर करना। मनोवचन काल की जो खोटी प्रवृत्ति है और समाज के प्रति जो अनादर का भाव है, जो स्मरण है, ये 5 दोष से रहित ऐसी समाज को धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर मन में ये बात आएगी कि भैया ये दोष लगते हैं और ये दोषपूर्ण है, इसलिए क्या करो कि सामायिक को धारण ही मत करो। नहीं तो सामायिक व्रत में नियम इसलिए नहीं लेता कि भैया बहुत पाप लगता है। लिखा हुआ भी है कि भैया नियम तोड़ने का बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ये नियम क्या, तो यहाँ पर क्या करे, दोष है। यहाँ पर क्या है, दोष है। अब आप बताओ कि कपड़ा आपका गंदा हो गया है, तो आप साफ नहीं करोगे क्या उसको? करना ही पड़ता। तो दोष लगते हैं, इस दृष्टि से सामायिक आदि व्रत को लेना नहीं लेना, ये क्या सही है? नहीं, दोष लगेंगे। अनादिकाल का संस्कार ऐसा है कि वो दोष लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अपने अंदर में सावधानी को ला करके उन दोषों को दूर किया जा सकता है। दोष कोई सदाकाल तो नहीं है, और उन दोषों को दूर करके हम ऐसे शुद्ध और सच्चे सामायिक व्रत को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने सामायिक के स्वरूप को देखा और देशावकाशी व्रत, ये 2 प्रकार के शिक्षा व्रत अपनी पूर्ण हो गए। कल से प्रोषणोपवास शिक्षा व्रत के संबंध में जानेंगे। आज यहीं तक। बोले पंचमी भगवान की जय, जय मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान जय, शांतिनाथ भगवान जय, शासन नायक महावीर भगवान जय, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों जय, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव जय, आचार्य श्री समुद्रनाथ जी स्वामी जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जय, हम गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जय, समस्त आचार्यों जय, तिलकों महाराज जय, राजस्थान जिनवानी माता की जय, श्री रत्नाकर सावकाचार्य ग्रंथ की जय, जैन धर्म की जय, जय, महाराज की जय जय जय।